जय मडाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये वशीकरण को लेकर है। मेरे पास आए दिन मैं सबसे ज्यादा बोलता हूँ, मतलब इतने बच्चों के मैसेज आते हैं वशीकरण को लेकर। गुरुजी वशीकरण करवाना है, वशीकरण बता दीजिए कैसे करे, खुद से करे, आप कर दीजिए, बस कुछ भी करके 100% रिजल्ट मिलना चाहिए। वशीकरण क्या है और वशीकरण करना कैसे है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इस चीज में। तो वशीकरण आप किसी को वशीभूत करने के लिए करते हैं। वशीभूत करने के लिए कि आप चाहते हैं किसी व्यक्ति को अपने अनुसार चलाना, आप चाहते हो किसी व्यक्ति को अपने अनुसार प्रेम करना, या वो आपके प्रति आकर्षित हो, वशीभूत हो और सिर्फ आपका होके रहे और किसी के प्रति आकर्षित ना हो। पर इसमें भी धारणाएं हैं, भाव है। जिस तरीके की धारणा रख के आप कार्य करोगे, ये वशीकरण कभी भी फलीभूत नहीं होगा। आपकी धारणा, आपकी इच्छा, आपके भाव हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए जब आप नाम लेते हैं वशीकरण का। आज मैं आपको वशीकरण को लेकर एक मंत्र दूंगा, एक विधि दूंगा, जिसके माध्यम से आप देखोगे 100% वो इंसान जिसके लिए आप ये वशीकरण कर रहे हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, आप देखोगे वो वशीभूत होगा ही होगा। बस नियम हमें ठीक से फॉलो करने हैं, तरीके हमें पता होने चाहिए और वीडियो को सबसे पहले पूरा सुनना है। अगर आप स्किप करके सुनोगे, कोई भी मेन पॉइंट छूट जाएगा, फिर आप बाद में बोलोगे गुरुजी ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। करके देखो, 100% रिजल्ट है। अब इससे पहले मैं वशीकरण का पूर्णतः से आपको ज्ञान दूं इस वीडियो के माध्यम से, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी संकट बाधा में, किसी परेशानी में फंसे पड़े हो, आपको निवारण नहीं मिल रहा है, या पर्सनली मेरे से कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक समय निर्धारित किया जाता है। उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूंगा, जो भी परेशानी होगी हम डिस्कस करेंगे और उसके अनुसार आपको समाधान दूंगा ही दूंगा। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है। अब आ जाते हैं आपके टॉपिक में। तो आज का टॉपिक कहता है कि वशीकरण कैसे करें, क्या नियम है, क्या विधि है, क्या पहलू है, समझ जानकारी, कौन सा मंत्र है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वशीकरण एक प्राचीन तांत्रिक क्रिया है, जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति के मन, विचार या व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अब जो ये विद्या है ना, ये ज्यादातर तांत्रिक पद्धतियों, मंत्र, यंत्र और द्रवा जैसे कि कपड़े, रोली, चंदन के माध्यम से की जाती। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वशीकरण किसी के मन पर जबरदस्ती प्रभाव डालने की कोशिश होती है, जो मनोवैज्ञानिक और आचारिक यानी कि एथिकल रूप से सही नहीं माना जाता है। तो आपने जब भी इस चीज का प्रयोग करें, भाई सोच समझ के करें। आपने ये नहीं करना किसी चीज का मिसयूज करके आप, मतलब कोई एक तरफा प्यार है उसको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो, या किसी को जबरदस्ती आप अपने प्रति मनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये गलत है। अगर किसी व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ किया जाए तो ये मेंटल मैनिपुलेशन के रूप में देखा जाता है, यानी कि आप कहीं ना कहीं उसे दिमागी तौर से भ्रमित करना चाह रहे हैं। कई देशों में इस तरह की क्रियाओं को धोखा या भ्रम फैलाने वाला भी माना जा सकता है। तो इसका प्रयोग करें तो सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना से। अगर सच्चा प्यार है, वो थोड़ा सा उसका दिमाग कहीं डोल गया है, तब आप कर सकते हैं। चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई पति पत्नी हो, उसके लिए आप कर सकते हैं। कोई दूसरे इंसान के पास, कोई पति आपका किसी और औरत के साथ चक्कर है या किसी पत्नी का किसी आदमी के साथ चक्कर है, तब वशीकरण फलीभूत है और करना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब वशीकरण के प्रकार भी मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला होता है मंत्र वशीकरण, दूसरा होता है यंत्र वशीकरण, तीसरा होता है सम्मोहन वशीकरण। जो मंत्र वशीकरण है, जिसमें कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण नियमित रूप से किया जाए, तो वो वशीकरण सफल होने लगता है। वहीं बात करी जाए यंत्र वशीकरण की, तो यंत्र वशीकरण बनाकर, आप एक यंत्र बनाकर उसे धारण कर कर प्रभाव डाला जाता है। उसका रोज सुबह शाम मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ कर कर उसे सिद्ध करा जाता है। और जब वो धारण कर ले, तो जिसके लिए भी वो किया गया है, वो व्यक्ति आपके प्रति वशीभूत होगा ही होगा। अगला है सम्मोहन वशीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें दृष्टि, शरीर, भाषा और वाणी से प्रभाव डाला जाता है। ये थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, या फिर जिसे आप कह सकते हो हिप्नोटाइज करना, इस तरीके का वशीकरण भी होता है। अब जब मैं जानकारी दे रहा हूं वशीकरण की, तो वशीकरण के जो नियम है, जो मैं मंत्र है, वो अंत में इस वीडियो के आपको जरूर दूंगा। पर
क्या आप वशीकरण जब कर रहे हो तो आपकी धारणा पॉजिटिव है, नेगेटिव, ये आपने अपने सवाल खुद से पूछना और उसके बाद ही वशीकरण करना है। क्योंकि वशीकरण यदि किसी की इच्छा के विरुद्ध किया जाए तो ये अनैतिक और गलत माना जाता है। किसी के जीवन को जबरदस्ती नियंत्रित करना सही नहीं। ये उपाय अगर मन की शांति, प्रेम या सकारात्मक संबंधों के लिए कर रहे हो आप, तो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जरूर किया जाए तो उचित भी होगा। अब बात करते हैं जब वशीकरण, तो इसका मंत्र का उच्चारण जो आपने करना है, इस मंत्र का जप जो करना है, कम से कम 21, 51 या 108 बार करना है। ठीक है, तो ये आपने प्रतिदिन करना ही करना है। जप करते समय सामने उस व्यक्ति की तस्वीर हो जिसके लिए आप ये वशीकरण कर रहे हो या जिसको आप चाहते हो कि वशीभूत हो जाए। जप जो है शांत मन से करना है, एकाग्र होके करना है, एकांत में रह के करना है, साफ सुथरी जगह में बैठ के करना है, एक समय उसके लिए निर्धारित करना है। आप चौकी लगाओ, वहां पर उस व्यक्ति की फोटो रखो और इच्छा बोलो कि भाई मैं इस व्यक्ति के लिए ये संकल्प ले रहा हूं। चाहे आप उसको 11 दिन का संकल्प लो, 21 दिन का लो, 51 दिन का लो, ये आप किसी भी दिन का ले सकते हो। एक दिन में आप 5 माला, 3 माला, 11 माला, अपनी इच्छा अनुसार जितनी ज्यादा माला करोगे उतना ज्यादा जल्दी ये मंत्र जागृत होगा और उतना जल्दी आपको फलदायी करेगा। अब जब आप बैठते हो, ऊनी कंबल जो आसन होता है उस पे आप बैठ सकते हो। उससे पहले आपने नहा धुल जाना है, साफ सुथरे वस्त्र पहने, अपने अंडर गारमेंट्स भी साफ होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। बिना धुले कपड़े आप प्रयोग में ना लाएं। रोज आपने सेम विधि को अपनाना है। धूप दीपक आपने जलाना है, पुष्प अर्पित करना है, नवेद अर्पित करने हैं और अपने इष्ट का ध्यान करते हुए आपने बोलना है कि मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे ये संकल्प संपन्न हो और जो भी आपकी इच्छा है वो बिल्कुल पवित्र है। किसी को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, किसी के लिए गलत नहीं कर रहे हो, बट जो मेरा हक है वो मुझे मिलना चाहिए, तो इसके लिए आप ये कार्य कर रहे हो। जब इस धारणा के साथ आप ये कार्य करते हो, आप देखोगे आपका कार्य जरूर सफल होगा। अब वशीकरण सामग्री में आपको बता देना, एक तो साफ वस्त्र पहनने, विशेषकर पीले या सफेद वस्त्र आप पहन सकते हो। गुलाब की माला, चंदन की माला या गुलाब जल अपने पास रखना है और गुलाब की माला या चंदन की माला से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। मंगलवार हो, शुक्रवार हो, शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार या शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से आप ये जप चालू कर सकते हो, या किसी भी शुभ दिन पर आप जप चालू कर सकते हो, या फिर पूर्णिमा के दिन आप जप चालू कर सकते हो। ये 3 दिन भी हैं जो बहुत शुभ माने गए हैं, जिसमें आप किसी को प्रेम में आकर्षित करने के लिए कर सकते हो, जो आप जेन्युइन है। वैवाहिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए आप इस कार्य को कर सकते हो और विरोधियों को शांत करने के लिए, यानी कि दुश्मनों का वशीकरण करने के लिए भी ये वशीकरण संपन्न कर सकते हो। जो मैंने आपको बोला है कि गलत प्रयोग ना करें, तो उस चीज का आपने खास ही ध्यान देना है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं और साथ ही साथ जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूं। मंत्र आपने ध्यान से सुनना है। मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। अब व्यक्ति का नाम XYZ कुछ भी बोल सकते हो। मी वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, यानी कि ओम नमो भगवते रुद्राय, व्यक्ति का नाम मी वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय, व्यक्ति का नाम मी वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। जहां पर मैं बोल रहा हूं व्यक्ति का नाम बार बार, वहां पर आप उस व्यक्ति का नाम लोगे, स्त्री पुरुष जो भी है, पति पत्नी जो भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, उनका नाम लोगे। उस नाम से आपने उसको पुकारते हुए इस मंत्र को जाप करना है। आप जैसा मैंने बताया 21 बार, 51 बार, 108 बार करना ही करना है। 108 बार करोगे तो ज्यादा फलदायी है एक दिन में। बाकी 3 माला, 5 माला वो आपकी अच्छा अनुसार आप कर सकते हो, पर सच्चे मन सच्ची भावना से करना, विश्वास करके करना कि ये जो सम्मोहन मंत्र है, ये मंत्र आपने जागृत करना है। 51 दिन, 41 दिन, 21 दिन या 11 दिन का आप रख सकते हो संकल्प। और आप कोई भी कर सकता है, सुबह कर लो ज्यादा अच्छा है, वरना शाम को सूरज ढलने के बाद, यानी कि गोधूली के बाद भी आप ये कार्य कर सकते हैं। तो जो चेन है वो आपने तोड़नी नहीं है। 21 दिन का, 11 दिन का, 41 दिन का, 51 दिन का, जितने दिन का संकल्प है वो कंटिन्यू आपने रखना है। बिना चेन तोड़े ये कार्य कीजिए, 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर 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 लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और मेरे चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।